जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और हम आप मिल करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए हम अपनी पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपको भी अपनी मेहनत और ईमानदारी का काम आपको अपनी लगन के साथ करना है। तो अगर आपको अपने सिलेक्शन को एक कंप्लीट मार्गदर्शन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो बेशक आप सभी प्यारे साथी फटाफट आप सभी प्यारे साथी @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मेरे प्यारे साथियों, हम आप पिछली क्लास में देखे थे कि हमारी आपकी जो बात हो रही थी कोडिंग डिकोडिंग पे बात हो रही थी, तो हम आप कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके थे। मैं आप सबसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि आप पूरी क्लास को जाकर के देखिएगा। पहली लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, जब आपको ये बेहतर वाला लेक्चर आपके समझ में आएगा, क्योंकि आज हमारी आपकी जो बात होने वाली है टाइप चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आज हम आप ब्लड रिलेशन में टाइप चेंज करके बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, फटाफट एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। आज हमारी आपकी ब्लड रिलेशन में एक और टाइप पे बात होने वाली है, A+B, A-B, A-B पे। इसका डर हम आपके बहुत दिमाग में जो आपका डर रहता है, इसके डर को बहुत आसानी से समाप्त करूंगा, खत्म करूंगा और बहुत ही कम टाइम में इसके क्वेश्चन का सलूशन आपको करके यूं ही दिखाऊंगा। तो प्यारे साथियों, फटाफट आ जाइए आपके अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे 44 to 46 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देखिएगा 47 से लगभग 50 क्वेश्चन है और इसके पीछे चलिए यहाँ पे तो इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 37 इधर से, ठीक है ना। तो 37 से स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। आइए 37 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लेकर चलते हैं आपके आगे की ओर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या कह रहा है निर्देश दिया है, कह रहा है 37 to 39 को निर्देश दिया गया। ठीक है, 37, 38, 39 मतलब 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, हम यहीं पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, A+B है, कोई दिक्कत नहीं, A+B, MN, PQ, RS, XYZ कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्त, सबसे पहले क्या रहा है A+B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। ठीक है, तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। A+B का अर्थ है A B का पिता है, A B का पिता है। A-B का अर्थ है A B की पुत्री है। A इंटू B का अर्थ है A B की बहन है। A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है A B का पति है। ठीक है, फिर से समझो, A+B मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A-B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। A into B means A is the sister of B. A divided by B means A is the wife of A is the husband of B. A B का पति है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। A+B का अर्थ है A B का पिता है, यानी A पिता है किसका, B का। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, A पिता है किसका दोस्त, यहाँ पे B का। A किसका पिता है, B का पिता है। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, A पिता है मतलब A पिता है, ये A पिता है किसका, B का पिता है। A पिता है किसका, B का। तो ये जो पिता है दोस्त यहाँ पे, A जो पिता है किसका, B का, तो B मेरे भाई ये बन जाएगा। B का जेंडर नहीं पता है, मैं कह दूं B का जो जेंडर है ना, यहाँ पे जेंडर, B का जो जेंडर है दोस्त, यहाँ पे जेंडर, जेंडर पता नहीं है, पता नहीं है, नहीं है। ठीक है, जेंडर पता नहीं है, करेक्ट है दोस्त। हमसे आगे कह रहा है, अभी ना तो इसमें जेंडर पता है, फिर कह रहा है A-B का अर्थ है A B की पुत्री है। A पुत्री है, अब देखो यहाँ पे A पुत्री हो गई, A पुत्री हो गई किसकी, B की। A पुत्री हो गई किसकी, A B की पुत्री है। अभी यहाँ पे B का पता नहीं है, A B की पुत्री है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है B पिता है, माता है, A का पता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है A इंटू B का अर्थ है A B की बहन है। यहाँ पे देखो दोस्त, इसका अर्थ हो जा रहा है A इज द सिस्टर ऑफ B। A B की बहन है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है दोस्त, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यहाँ पे जो B है, यहाँ पे जो आपका B है, ये B क्या है, ये B मेल है, फीमेल है, कौन है, इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्त, इस बात की जानकारी यहाँ पे भी नहीं है। फिर अगला कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है A डिवाइडेड बाई B मीन्स A B का पति है, यानी A
ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अगर ये हस्बैंड है तो ऑलरेडी ये क्या होगी, वाइफ होगी। तो लास्ट वाले में सिर्फ क्लियर है, बस सिर्फ किसका क्लियर है, सिर्फ डिवाइड का क्लियर है कि कौन यहाँ पे हस्बैंड है, कौन वाइफ है, किसका जेंडर मेल है, किसका जेंडर फीमेल है। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये मेल है और ये आपका क्या है, फीमेल है। ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है। सिर्फ किसमें पता चल रहा है, डिवाइड में, अदरवाइज में किसी में पता नहीं चला है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे आपसे सिर्फ इतना कह रहा है, P इंटू क्यू माइनस आर प्लस यस हो तो, ठीक है, P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस, ठीक है, हो तो P इज द रिलेटेड ऑफ यस, P का S से क्या संबंध, P इज द रिलेटेड ऑफ S, P का S से क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे ए बी के फॉर्म में दिया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन टू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे पी क्यू आर एस के फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू इसमें ढूंढिए, इंटू यहाँ पे है तीसरे वाले पे। इंटू का अर्थ बनेगा ये, थोड़ी देर के लिए इसको बना, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कभी आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो। यहाँ पे इंटू लगा हुआ है तो मैंने कह दिया ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो यह होगा पी इंटू क्यू। ए का काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। पी का काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, बी का काम क्यू कर रहा है। ए इंटू बी मीन्स क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए कौन है, बहन है किसकी, बी की। तो मैं कह सकता हूँ पी, पी बहन है दोस्त। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना, पी बहन हो गई किसकी, पी बहन हो सकती है ना दोस्त, यहाँ पे पी बहन हो सकती है किसकी, क्यों की। तो आप कहेंगे हाँ सर पी बहन हो सकती है किसकी, क्यों की। तो यहाँ पे लगे सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड आपको इंडिकेट करता है किसको, सिस्टर को। और यहाँ पे ये किस में हो चुके हैं, सर्कल में। तो इसका अर्थ हो चुका है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, बट यहाँ पे क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी इसका काम कंप्लीट हो चुका, P और इनटू का काम कंप्लीट हो चुका। अब थोड़ी देर के लिए इसको बना लो A और इसको बना लो आप B, A माइनस बी। ए माइनस बी आपको कहीं दिख रहा है तो आपको सेकंड में दिख रहा होगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। कौन पुत्री है, ए बी की पुत्री। ए का काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो क्यों भी यहाँ पे पुत्री हो जाएगी, क्यों पुत्री हो जाएगी किसकी, आर की। क्यों पुत्री हो गई किसकी, आर की। आर का जेंडर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन पता नहीं है अभी जेंडर क्या है। आर किसका हो जाएगा, इसकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, क्यों और किसके, पी की। आगे कह रहा है, अब थोड़ी देर के लिए इसका भी काम कंप्लीट हो चुका, क्यों और माइनस का कंप्लीट हो चुका है। आर और यस का काम बचा, आर प्लस यस। अब ये बन जाएगा ए बन जाएगा बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी का अर्थ हो रहा है ए बी का पिता है। कौन पिता है, ए बी का पिता है। तो दोस्त ए का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो आर पिता है, आर पिता है किसका, एस का। यस हो गया। लेकिन मेरे भाई यस का जेंडर अभी पता नहीं है, यस का जेंडर पता नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है पी का यस से क्या रिलेशन है। मेरे भाई जेंडर पता हो ना पता हो क्या दिक्कत है, इन सब के बीच कौन सा बॉन्ड लगा है। तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड लगा है, और सिंगल बॉन्ड इंडिकेट करता है किसको, सिस्टर एंड ब्रदर को। सिस्टर एंड किसको, ब्रदर को। तो यहाँ पे पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ एस, यानी पी एस की बहन है। कौन है, बहन है। पी यस की कौन है, बहन है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है यस पी का कौन है, तो भाई या बहन में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बहन आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे बहन आएगा। क्या आएगा, बहन आएगा। करेक्ट है दोस्त, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बहन आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है आपको। तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बी माइनस, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, बी माइनस टी इंटू के डिवाइडेड बाई आर हो तो बी का आर से क्या संबंध है। बी का आर से क्या संबंध, बी इज द रिलेटेड ऑफ आर, बी इज द रिलेटेड ऑफ आर को बताना है आपसे। बताना किसको, बी इज द रिलेटेड ऑफ आर बताना है। ठीक है दोस्त, तो बी इज द रिलेटेड ऑफ आर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे माइनस मीन्स क्या है, तो आपने कहा माइनस मीन्स यहाँ पे है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो ठीक है वो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, बी पुत्री है, बी ए की पुत्री है। यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी का, ए बी की पुत्री है। तो मैंने कहा बी पुत्री है किसकी, बी पुत्री है टी की, बी पुत्री है किसकी, टी की। ठीक हो, इंटू का अर्थ क्या हो रहा है, ए बी की बहन है तो टी बहन है दोस्त, टी बहन है किसकी, यहाँ पे देख सकेंगे टी बहन है, टी बहन है किसकी, के की। तो मैंने कहा ठीक है, टी बहन है किसकी, के की। टी इज द सिस्टर आपके, के का जेंडर पता नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हो रहा है ए बी का पति है, तो के पति है, के पति है दोस्त यहाँ पे किसका, आर का। आर कौन है, पत्नी है, आर पत्नी है। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई यहाँ पे क्या पूछा है, बी का आर से रिलेटेड पूछा है, तो बी आर का कौन है। देखो यहाँ से कम से समझो, बी आर का कौन है, आप बताओ कौन है, आप बताओ कौन है। भैया आप हैं, आपके मम्मी हैं, मम्मी का भाई मामा, और मामा की पत्नी मामी। तो आप अपनी मामी के क्या लगेंगी, तो आप लगेंगी क्या लगेंगी, भांजी। क्या लगेंगी, भांजी लगेंगी। क्या लगेंगी, भांजी।
क्या हो जाएंगी, भांजी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भांजी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। ठीक है, निसेस हो जाएगा, निसेस यानी भांजी। करेक्ट है दोस्तों। आगे चले मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, क्योंकि 37 टू 39 एक ही निर्देश पे क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपका आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमारा आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन, m डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस पी हो तो m का p से क्या संबंध है। m का p से क्या रिलेशन है, m इज द रिलेटेड ऑफ p, m इज द रिलेटेड ऑफ p, ठीक है, m इज द रिलेटेड ऑफ p हो जाए, पूछ रहा, ठीक है। तो m डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस पी हो तो m का p से क्या संबंध है, m का p से क्या संबंध है। चलो दोस्त देखते हैं, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड का अर्थ क्या है, सबसे पहले डिवाइड देखते हैं। डिवाइड, डिवाइड आपने देखा यहाँ पे है, a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है ए बी का पति है, ठीक है। कोई दोस्त यहाँ पे यम पति है, यहाँ पे क्या बनेगा, एम पति बन जाएगा दोस्त, यहाँ पे एम पति बन जाएगा किसका, तो आप कहेंगे हाँ सर एम पति बन जाएगा, एम इज द हस्बैंड हो जाएगा, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन हो जाएगा, करेक्ट है। फिर माइनस, माइनस मीन्स क्या हो रहा है, तो माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। इस पे यहाँ बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाई दे, ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। डिवाइड का अर्थ है क्या, डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड देखें, डिवाइड का अर्थ हो रहा है ए बी का पति है, ए बी का पति है। तो मैंने कहा यम पति है, देखो ध्यान से, मैंने कहा यम पति है दोस्त, यहाँ पे यम पति है, कौन है, यम पति है किसका, यम पति है दोस्त यहाँ पे एन का, और यन पत्नी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ आपने देखा यहाँ पे माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो यन पुत्री है किसकी, यन पुत्री होगी किसकी, आर की, तो यन पुत्री हो गई किसकी, आर के, आर का जेंडर नहीं पता है। फिर आगे कह रहा है प्लस है, और प्लस का अर्थ हो रहा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो इसका अर्थ हो रहा है कि आर पिता है, आर पिता है दोस्त यहाँ पे किसका, आर पिता है किसका, पी का, और पी इसका पता नहीं कौन है, जेंडर नहीं पता है। तो यम का पी से क्या रिलेशन है, यम पी का कौन है, तो यम पी का कौन है आप बताओ, यम पी का कौन है, देखो यम पी का कौन हो सकता है आप बताओ, ये कौन है, ये आप हो, आपकी बहन का हस्बैंड कौन, तो आप कहोगे सर जी क्या आप मजाक मजाक में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो जीजा जी हैं, कौन है, जीजा जी हैं, कौन है, जीजा जी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जीजा, ठीक है, जीजा हो जाएगा, करेक्ट है दोस्त। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए इस अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 टू 43, क्वेश्चन नंबर 40 टू 43, ठीक है। अगर आपको कुछ देखने में वीडियो में थोड़ा से आपको लग रहा हो कि सर आप जो है यहाँ पे वाटरमार्क ज़्यादा लगा दिए हैं, इन सब चीज़ों में अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है और क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो में आप कमेंट किया करिए कि सर इसमें थोड़ा से ऐसी चीज़ों को आप करिए तो और बेहतर हो सकता है और सुधार हो सकती है। आपका सजेशन जो भी होगा मैं उसे ज़रूर फॉलो करूँगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही हो जो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और उन बच्चों की तैयारी में ये चैनल एक बेहतर मार्गदर्शन बनेगा। और मैं वादा कर रहा हूं कि एक बार यहां से पढ़ के जाइए, रीजनिंग के अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 45 प्लस क्वेश्चन आप यहां से जरूर करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस पूरी कंप्लीट रीजनिंग एक बार आप पढ़ के चले जाइए बस, ठीक है, पूरी एक बार कंप्लीट रीजनिंग पढ़ के चले जाइए। और मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और सेशन को शेयर किया करिए, पूरा वीडियो जरूर देखा करिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया है, लेटर चेंज हो गया है, नो प्रॉब्लम, साइन लेटर चेंज हो जाए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, कह रहा है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी एट, देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा दोस्त, उल्टा, इस कंफ्यूज मत होना, देखो कैसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे दिया। पी एट द रेट क्यू का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है, क्यों पत्नी है मतलब ये पत्नी है, ये नहीं पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है इसकी, ये नहीं पत्नी है, क्यों पत्नी है पी की, ठीक है दोस्त। आगे चल रहा है, पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, ठीक है, कोई दिक्कत ना भाई। तो यहाँ पे कह रहा है यदि पी एट द रेट क्यू डॉलर एम हैशटैग टी हो तो पी का टी से क्या रिलेशन है, पी इज द रिलेटेड ऑफ टी, पी इज द रिलेटेड ऑफ टी, पी का टी से क्या रिलेशन है, पी का टी से क्या रिलेशन है, ठीक है भाई, क्या रिलेशन है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। पी इज द रिलेटेड ऑफ टी, पी इज द रिलेटेड ऑफ टी को निकालने की कोशिश करते हैं कि पी का टी से क्या रिलेशन है। देखो दोस्त यहाँ पे निकालूंगा पूरा पॉइंट, पूरी चीज़ों को यहाँ पे हम आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप बेशक बताइएगा। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं आपको ताकि अच्छे से दिखाई देता रहे, ठीक है दोस्त। चलिए कह रहा है एट द रेट का अर्थ ये है क्यों पी की पत्नी है, तो यहाँ पे ये पी है, ये क्यों है, ये पत्नी है किसकी, इसकी, देखो ना, पी एट द रेट क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है, मतलब यार ये पत्नी है, तो यहाँ पे ये क्यों पत्नी बनेगी, ठीक है। तो मैंने कहा
मैंने कहा दोस्त ये पत्नी है, ध्यान से देखना, मैंने कहा ये क्यों पत्नी है, क्यों पत्नी है किसकी, पी की, क्यों पत्नी है किसकी, पी की, ये तो पति हो जाएंगे, ठीक है, क्यों पत्नी है पी की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है। डॉलर का अर्थ क्या है दोस्त, डॉलर ऊपर है, डॉलर का अर्थ क्या हो रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। तो अब यहाँ पे देखो पी का अर्थ क्या हो रहा है, ये पी है ये क्यों है, तो पी माँ है, ये माँ है किसकी, यस की, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये माँ हो गई किसकी, ये माँ हो गई किसकी, एम की, किसकी, एम की, ठीक है दोस्त। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पे हैशटैग, हैशटैग के क्यों, पी क्यों का पिता है, पी क्यों का पिता यानी यम पिता है या टी का, यम पिता है दोस्त यहाँ पे किसका, टी का, यम पिता है किसका, टी का, टी का, टी का जेंडर नहीं पता, अभी भी टी का जेंडर नहीं पता। तो पूछ कह रहा है पी का टी से क्या रिलेशन है, पी का टी से क्या रिलेशन है, आप बताओ। ये तुम हो, तुम्हारे पापा की मम्मी, तुम्हारी दादी, दादी के हस्बैंड कौन। कहोगे सर जी क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आप लाए हो, पूछ रहे हो। देखो ना भाई छोटा ही तो है यार, ऐसे ही तो एग्जाम में आ रहा है, आपके आपके एग्जाम में ऐसे ही तो आ रहा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी आ रहे हैं। तो क्या आंसर आया, दादा आया, क्या आंसर आया दोस्त यहाँ पे, दादा, क्या आंसर आया दोस्त यहाँ पे, आंसर आपका आया दादा, ठीक है, आंसर क्या आया, दादा, ठीक है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, 40 नंबर 1, 41 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ यहाँ पे हो रहा है एट द रेट, एट द रेट, क्यों, क्यों पी की पत्नी है, यानी डी पत्नी है एफ की, डी पत्नी है किसकी, डी, डी पत्नी है, डी पत्नी है दोस्त यहाँ पे एफ की, डी पत्नी है एफ की, ठीक है, डी पत्नी हो गई एफ की। आगे कह रहा है प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ हो रहा है पी क्यू की पुत्री है, यानी डी पुत्री है किसकी, के की, डी पुत्री है किसकी दोस्त यहाँ पे, के की, ठीक है, डी पुत्री है के की। हैशटैग का अर्थ क्या हो रहा है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता मतलब के पिता है एच का, के पिता है, के पिता है दोस्त यहाँ पे एच का, और एच इसका भाई बहन होगा, पता नहीं है जेंडर क्या है। एफ का एच से क्या रिलेशन है, फिर से वही रिलेशन आ गया यार जो एक बार अभी आप पढ़ा बना के गए हो। कौन है, जीजा जी हैं ये, कौन है, जीजा हैं, कौन है, जीजा हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, एफ का एच से रिलेशन क्या आएगा, जीजा आएगा, क्या आएगा दोस्त यहाँ पे, जीजा, जीजा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं 42, 42 देखेंगे तो फिर अगली टाइप पे चलेंगे, ये आसान आपका है, ठीक है, ये भी आसान है। 42 नंबर पे देखते हैं, अगला देखते हैं 42 पे क्या कह रहा है, कह रहा है हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है पी क्यू का पिता है, हैशटैग का अर्थ हो रहा है पी क्यू का पिता है, यानी हम कह सकते हैं जी पिता है, जी पिता है दोस्त यहाँ पे एम का, जी पिता है एम का। एट द रेट का अर्थ क्या हो रहा है, एट द रेट का अर्थ हो रहा है क्यों पी की पत्नी है, क्यों पी की पत्नी है, तो यहाँ पे पत्नी है कौन, एन पत्नी है, एन पत्नी है, ठीक है। और प्रतिशत का अर्थ हो जा रहा है पी क्यों की पुत्री है, एन पुत्री है, एन पुत्री है किसकी, टी की, एन पुत्री है किसकी, टी की। अब बात समझो, एन पुत्री है टी की। जी का टी से क्या रिलेशन है भाई, जी अभी देखो, देखो आपके पापा और आपकी पत्नी के पापा हैं कि मम्मी है मुझे नहीं पता, लेकिन जी का टी से रिलेशन क्या होगा, जी टी का कौन होगा, तो ये पुरुष है, तो ये चाहे औरत होंगी और चाहे यहाँ पे पुरुष होंगे, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई मेल होगा फीमेल होगा, लेकिन ये पुरुष है तो इनके लगेंगे कौन, समधी लगेंगे, कौन लगेंगे, समधी, कौन होंगे, समधी लगेंगे, क्या लगेंगे, समधी। तो आंसर आएगा समधी, समधी, ठीक है, समधी आएगा। जी का टी से रिलेशन पूछे, टी का अगर पूछ लेता जी से तो हम नहीं कह सकते सब, तो हम लिखते समधी या समधन, समधी या समधन, ठीक है, ये रिलेशन होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आपका है, अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा आपका है, देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यम डॉलर क्यों, एम डॉलर क्यों, पी डॉलर क्यों, एम डॉलर क्यों, पी डॉलर क्यों, पी क्यों की माँ है, यानी यम माँ है, यम माँ है किसकी, क्योंकि, एम माँ है क्योंकि, ठीक है। पी डॉलर क्यों का अर्थ है यम माँ है क्योंकि। हैशटैग का अर्थ क्या हो रहा है, पी क्यों का पिता है, हैशटैग का अर्थ क्या हो रहा है, पी क्यों का पिता है। तो क्यों पिता है, यहाँ पे क्यों पिता हो जाएगा किसका, एन का, यन का, ठीक है, यन का, ठीक है, क्यों पिता हो जाएगा यन का। आगे कह रहा है एट द रेट का अर्थ हो जा रहा है क्यों पी की पत्नी है, तो यानी यहाँ पे एन की पत्नी कौन है, टी है, एन की पत्नी कौन है, टी है। तो क्वेश्चन पूछा टी का यम से क्या रिलेशन है, तो भाई टी यम की कौन है, टी का यम से क्या रिलेशन है, तो भाई कौन है, आप बताओ कौन है, आप बताओ कौन है,
टी का यम से क्या रिलेशन है? तो ये कौन है यहाँ पे? पौत्र है, पौत्र वधू होगा। आंसर क्या हो जाएगा? पौत्र वधू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पौत्र वधू। आप आपकी पापा, पापा की मम्मी दादी, आप अपने दादी की क्या लगोगे? पौत्र। पौत्र और आपकी पत्नी क्या लगेगी? पौत्र वधू लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पौत्र वधू। आंसर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे पौत्र वधू, पौत्र वधू, पौत्र वधू। ठीक है, पौत्र वधू हो जाएगा। करेक्ट है दोस्त। इतने में कोई दिक्कत आपको? आई होप इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। और आज हम आप जो है ब्लड रिलेशन का पूरा टॉपिक समाप्त करेंगे। जो भी एक टाइप अभी बचा हुआ है फटाफट उसको देख। चलिए दोस्तों, अगली टाइप पे बात करते हैं। देखिए, एक टाइप तो वो होती थी जिसमें इक्वेशन दे करके आपसे रिलेशन पूछ लेता था, लेकिन अब इसमें रिलेशन दे करके इक्वेशन पूछ लेगा कौन सा इक्वेशन इसमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा से टाइम टेकिंग वाला होता है। तो बच्चे इसको घबराते हैं कि सर कैसे चेक करें इसको, कैसे चेक करें, इसमें टाइम बहुत लग जाता है, कुछ शॉर्टकट तरीका बताइए ना। तो मेरे दोस्त, मैं आज आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे ऑप्शन चेक करके दिखाऊंगा और सारे एग्जाम आप और देखिएगा, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है ये। अभी आपको दिखाऊंगा और भी सारे क्वेश्चन कि कैसे इन क्वेश्चनों को फटाफट फटाफट ऑप्शन को कैंसिल किया जाता है, कौन सा सही किया जाता है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेरे भाई हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ पूरा निर्देश भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना इन सबको। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा जे डी की पुत्री है, तो इसका अर्थ ये हुआ, बात समझने की कोशिश करेंगे। जे डी की पुत्री है, जे डी की पुत्री है, जे, ठीक है ना, जे किसकी पुत्री है? यहाँ पे पूछा है जे पुत्री है किसकी? डी की। यानी इसका जो जेंडर है ना, ये पुत्री है, पुत्री है यानी महिला है। क्या है? महिला है। ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, महिला है। जे का जो जेंडर है ना, जे का जेंडर क्या है? महिला है। तो हमें जहां पर जे का जेंडर इन चारों ऑप्शनों में, इसमें जे का जेंडर कहीं पर मेल बन रहा है, उस ऑप्शन को पहले काट दो। क्योंकि अगर जे कहीं पर मेल होगा तो फीमेल से रिलेशन निकालेगा ही नहीं। कि निकालेगा? पॉसिबल ही नहीं है। मेल है तो फीमेल नहीं निकाल सकता, फीमेल है तो मेल नहीं निकाल सकता। मैंने क्या बताया, ध्यान से गौर करके समझने की कोशिश करिए। कह रहा है जे डी की पुत्री है, तो जे का जेंडर सबसे पहले देखना क्या है? जे का जेंडर फीमेल है। अगर जिस ऑप्शन में जे का जेंडर मेल हो रहा उसे पहले काट दो, और यहाँ पे मेल होता तो फीमेल वाले काट देते हैं। आइए चेक करते हैं। अब चेक कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये देखो, ये दोनों सबसे, इसको समझो। यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। पहले समझो यहाँ पे डिवाइड है। अब डिवाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइड का अर्थ क्या हो रहा है? ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जे भाई है किसका? जे भाई है किसका? एच का। अब अगर ये भाई है तो पुत्री कैसे हो सकती है? जे अगर भाई है यहाँ पे, और तो यहाँ पे पुत्री ढूंढना है तो पुत्री हो सकती है। तो आप कहोगे सर पहले ही ऑप्शन गलत है। गलत हो गया ना? पूरा सॉल्व करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यच बहन है, यच बहन है सिर्फ। हाँ, यच बहन है किसकी? जे की। लेकिन मुझे नहीं पता है कि जे का जेंडर यहाँ पे, जे का जेंडर नहीं पता है, जे का जेंडर क्लियर नहीं है, जे का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए होल्ड कर दो। यहाँ पे जे, यहाँ पे है डिवाइड, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? ए भाई है किसका? यहाँ पे ए बी का भाई है, इसका, इसका जेंडर नहीं पता, इसका भी जेंडर यहाँ पे अभी पता नहीं है। तो दो का जेंडर नहीं पता हुआ, एक में जेंडर मेल हो गया। अगले पे चलते हैं, माइनस पे। देखो ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी मीन्स ए बी की बहन है। इसका अर्थ है कि ये महिला है और ये बहन है इसकी। इसका अर्थ है कि यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। इसमें जेंडर नहीं पता इसलिए गलत है, यहाँ जेंडर नहीं पता इसलिए गलत है, यहाँ पे जेंडर पता है बट मेल है इसलिए सही गलत है, यहाँ पे जेंडर पता है फीमेल है तो हो सकता है यही सही होगा। और आइए आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। आपने कहा, आपको हो सकता है कहेंगे कि सर आप तो रट के आए होंगे मेरे भाई, आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको तुरंत आपको 30 सेकंड या 30 सेकंड तो बहुत बड़ी बात कह दिया, ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगे क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा। देखो क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, इनटू है। इनटू का अर्थ सबसे पहले आपको ऊपर कहीं देखना पड़ेगा। इनटू का अर्थ मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको देखने को मिल जाए। इनटू का अर्थ कह रहा है ए इंटू बी, अर्थ का है ए इंटू बी मीन्स ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो मैं कह सकता हूँ डी इज द वाइफ ऑफ के। डी इज द वाइफ ऑफ के। प्लस मीन्स दोस्त यहाँ पे है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है तो के इज द फादर ऑफ जे। के इज द फादर ऑफ जे, ठीक है। के इज द फादर ऑफ, यहाँ पे के इज द फादर ऑफ जे। नेक्स्ट लाइन पे देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन पे कह रहा है ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो जे इज द सिस्टर ऑफ एच। जे इज द सिस्टर ऑफ एच। तो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे जे डी की पुत्री है। भैया जे पुत्री है कि नहीं डी की? जे पुत्री है डी की। आप आपके हस्बैंड की पुत्री आपकी पुत्री, तो यहाँ पे पुत्री है तो सही हुआ कि नहीं सही हुआ? और यही आपसे पूछा है तो आप कहोगे हाँ सर सही तो हुआ, एक आध क्वेश्चन और करके बताइए तब मानेंगे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन और क्या, दो चार क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इसमें क्या पूछा है, ये तो पहले वाला जो अभी पीछे पढ़ा के आया, इसमें रिलेशन दिया है टी का यम से क्या रिलेशन है, चलो निकाल लेते हैं टी का यम से रिलेशन। डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है तो यम भाई है दोस्त। यम भाई है किसका? यम भाई है यल का। यम भाई है यल का। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, ए बी का पिता है, यल पिता है दोस्त यहाँ पे किसका? टी का। इनटू का अर्थ क्या हो रहा है, इनटू का अर्थ है ए बी की पत्नी है तो टी पत्नी है दोस्त यहाँ पे किसकी? टी पत्नी है यहाँ पे आर की। टी पत्नी है यहाँ पे आर की। क्वेश्चन क्या पूछा है, टी का यम से क्या रिलेशन है। टी का यम से क्या रिलेशन है, तो टी यम की कौन है? टी यम की कौन है? तो आप टी कहोगे यम की कौन है, तो टी यम की कौन है? भतीजी है। कौन है? भतीजी है। टी एम की कौन है? भतीजी है, ठीक है, टी एम की भतीजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अव्यक्त में से कौन सा यह बताती है कि वी एल की माता है। वी एल की माता है तो वी का जेंडर यहाँ पे देखना, वी क्या है? फीमेल है। वी एल की माता है तो वी क्या है? वी माता है किसकी? एल की। वी एल की माता है, वी एल की माता है तो वी कौन है? फीमेल है। वी कौन है? फीमेल है, ठीक है। वी कौन है? फीमेल है। चलो देखते हैं फीमेल है, कोई दिक्कत ना, फीमेल है तो देखो डिवाइडेड। डिवाइडेड का अर्थ क्या हो रहा है? डिवाइडेड का अर्थ हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, डिवाइडेड का अर्थ क्या हो रहा था, आप देख रहे थे ए बी का भाई है, एक इसका भाई है बी का भाई है, तो फटाफट यहाँ देखो एक इसका भाई था दोस्त, यहाँ पे बी का भाई था। देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, इसमें बनाता हूँ ए बी का भाई था, ठीक, कोई ना। इधर देख लो वी एल की माता है, वी एल की क्या है? माता है। वी माता चाहिए ना, डिवाइडेड का अर्थ हो रहा है ए बी का भाई है। देखो ए बी का भाई है यहाँ पे है, ठीक है ना, तो भाई पहले गलत हो गया, गलत हो गया क्योंकि ए बी की कौन है? ए बी का भाई है, ये महिला होना चाहिए, पहले गलत है। दूसरा देखो यहाँ पे इसको चेक करो, प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? ए बी का पिता है, भाई ये पिता है, ये भी गलत है। यहाँ पे पुरुष हो रहा है, ये भी गलत है। आगे कह रहा है प्लस है, प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इंटू का अर्थ क्या हो रहा है? ए बी की पत्नी, यही होगा, यही सही होगा और यही से चेक कर लेते हैं। तीन गलत हो गया, यही सही होगा। आइए इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ में हो सकता है ए इंटू बी खत ए बी की पत्नी है, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वी पत्नी है, वी पत्नी है दोस्त, यहाँ पे वी पत्नी है एफ की, वी पत्नी है किसकी? एफ की, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? ए बी का पिता है तो एफ पिता है दोस्त, यहाँ पे एफ पिता है किसका? जे का, एफ पिता है जे का। माइनस का अर्थ हो रहा है ए बी की बहन है तो जे बहन है दोस्त यहाँ पे एल की, जे बहन है दोस्त यहाँ पे, जे बहन है एल की, जे बहन है किसकी? एल की, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वी एल की माता है, वी एल की माता है, वी ऑलरेडी एल की माता है ना माता, ये बी एल की माता है कि नहीं है? वी एल की माता है दोस्त, वी एल की कौन है? माता है। तो आंसर दोस्त यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने हिंट नहीं किया, थोड़ा से देखा गलत कर दिया, इसको देखा गलत कर दिया, इसको देखा गलत कर दिया, सही हो गया, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, दो ऑप्शन में यहाँ पे हो सकता है। हाँ हो सकता है यार, मैंने कहा हो सकता है मेरे भाई। अगर मान लीजिए दो में गलत हो रहा है, दो में से दो हो रहा है, तब भी तो आपका टाइम बचा है, एक चेक कर लो, एक गलत होगा, जो दूसरा बचेगा वही सही होगा, दूसरा सही होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ, मैं आपके लिए यहाँ पे लिया हूँ इस क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करिए क्या होगा। सबसे पहले कमेंट करिएगा, सबसे पहले कमेंट करिएगा क्या होगा। यहाँ पे चेक करिए, बिना आप लगाए हुए चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए चेक करने की कोशिश करते हैं, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिए और बताइए मुझे क्या होगा इसका।
चलिए देखते हैं आप लोग लगा चुके होंगे, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्त। यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका अर्थ है के डब्ल्यू का मामा है? तो के पुरुष है। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या है? तो आप कहेंगे सर ये मेल है। ये कौन है? मेल है। ठीक है, के डब्ल्यू का मामा है। ठीक है, पहले के का जेंडर ढूंढते, इसमें के है ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है ना, ये तो गलत है दोस्त। ठीक है, इसमें गलत है, के है ही नहीं है। इसमें के डब्ल्यू का मामा है, इसमें भी के नहीं है यार। इसमें के है और इसी को ढूंढने की कोशिश, के डब्ल्यू का मामा है, इसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि के कहीं और है ही नहीं है। तो के सिर्फ इसी में तो है ना, तो इसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या है। के डब्ल्यू का मामा है। अगर इसमें भी नहीं होगा तो कहीं हो सकता है मुझे क्वेश्चन लिखने में हमसे मिस्टेक हो चुकी है। पहले आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंटू का अर्थ क्या हो रहा है? पी क्यू का भाई है। ठीक है ना, तो मैंने कहा पी क्यू का भाई है दोस्त। यहाँ पे कौन है? पी क्यू का भाई है, तो के भाई है दोस्त। यहाँ पे मैंने कहा के भाई है, के भाई है दोस्त। यहाँ पे के भाई है किसका? जे का। के भाई है किसका दोस्त? यहाँ पे जे का। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है? प्लस। प्लस का अर्थ हो रहा है ए पी प्लस क्यू करना प्लस। पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, तो जे माता है, जे माता है दोस्त यहाँ पे डब्लू की। और क्वेश्चन पूछा के डब्लू का मामा है। सही बात है, के डब्लू का मामा है। कौन है? के डब्लू का कौन है? मामा है। के डब्लू का मामा है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। देखो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता सकते थे ऑलरेडी, इसमें लॉग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है के डब्लू का मामा है और के इस ऑप्शन में है नहीं, तो पहले ही गलत हो चुका, क्योंकि है नहीं तो हो नहीं सकता। अगर होता तो लगाते ना, लेकिन है नहीं तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तीन तो ऑलरेडी गलत हो गए, एक बचे लगा सकते हैं। अगर एनओटी होता कोई ई ऑप्शन तो हम कहते कि पहले इसको चेक कर लो, ना आता तो एनओटी हो सकता। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि जब अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, तो हम उसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं ना। जो ऑप्शन में है पहले उसको देखते हैं, अगर है नहीं तो ऑलरेडी वो गलत है। तो आप इस प्रकार से हिंट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ पे एनओटी होता हम इसको हिंट करते, अगर ना आता तब हम एनओटी लगाते या कैन नॉट डिटरमाइन लगाते, लेकिन मेरे पास एनओटी है ही नहीं है। एनओटी तो तब होता है जब आपको जो है, एनओटी कब लगता है? जैसे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से रिलेशन निकल रहा है बट ऑप्शन में नहीं है, रिलेशन निकल रहा है बट ऑप्शन में नहीं, तो उस कंडीशन में एनओटी लगता है। और मान लीजिए कि रिलेशन निकाल ही ना पाए, और रिलेशन निकाल ही ना पाए, ऑप्शन में भी ना हो, तो उस कंडीशन में कैन नॉट डिटरमाइन डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे आप कहते हो वो लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलते अगले क्वेश्चन पे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। तो ये तो बहुत आसान था क्योंकि किसी में और के और डब्ल्यू था नहीं, सिर्फ इसमें था, इसलिए आपने फोर्थ ऑप्शन को ऑलरेडी सही मान लिया और चेक भी कर लिया आपने। यहाँ पे भी आपने चेक भी कर लिया कि ऑलरेडी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 48 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है यम आर की पुत्री है? एम आर की पुत्री, यम इज द डॉटर ऑफ आर, एम इज द डॉटर ऑफ आर। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे आप बताओ यम आर की जो पुत्री है, यम का जो आर से रिलेशन है, ये कौन है? तो ये पुत्री है। ये कौन है? पुत्री है। तो इसका जो जेंडर है क्या है? इसका जेंडर क्या है? फीमेल है। यम आर की पुत्री है, फीमेल है। तो सबसे पहले मैं यम का जेंडर ढूंढना कोशिश करता हूँ, कहीं मेल तो नहीं हो रहा। माइनस, और माइनस का अर्थ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइनस। पी क्यू की बहन है भाई, ये अभी सही हो सकता है। पी क्यू की बहन है, फीमेल है, सही हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ, यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों पे देखिएगा, इन दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस में। पी क्यू की बहन है, ये भी सही है। अभी देखो आ गया ना, आ गया, वही वाली बात आ गई ना, आ गई कि कौन सा सही है कौन सा गलत होगा, दो तीन आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी सही हो सकता है, यहाँ पे भी सकता है, तीनों के तीनों पे सही हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पे एनओटी है तो हमें चेक करना ही चलना है। तो सबसे पहले एक एक को चेक करने की कोशिश करते हैं। किसका पूछा है? यम आर की पुत्री है, यम आर की पुत्री है, तो एक एक को चेक करते हैं। प्लस, सबसे पहले हम प्लस वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस वाले की, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को। माइनस का होता है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो यम बहन है दोस्तों, यम बहन है किसकी? जे की, यम बहन है जे की। ठीक है, इनटू का अर्थ क्या हो रहा है? पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो जे भाई है मेरे भाई, जे भाई है किसका? आर का, जे भाई है किसका? आर का। और प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? पी क्यू की माता है, तो पी क्यू की माता है, आर माता है। ठीक है ना, पी क्यू की माता है, यानी आर माता जी है किसकी? आर माता जी है मेरे भाई टी की, आर माता जी हैं टी की। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यम आर की पुत्री है। भाई यम आर की बहन है यार, यहाँ पे यम आर की बहन है ना कि पुत्री है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। प्लस वाले के देखेंगे, प्लस का अर्थ हो रहा है पी क्यू की माता है, आर माता है टी की, आर माता है, यहाँ पे आर माता हो जाएंगी किसकी? टी की, आर माता हो गई किसकी? आर माता हो गई डी की।
ठीक है। आर माता हो गई किसकी, आर माता हो गई टी की, आर माता हो गई यम की, माफ कीजिएगा यहाँ पे ये वाला पढ़ रहे थे, ये वाला, तो आर माता हो गई यम की, आर माता हो गई किसकी, यम की, ठीक है, आर माता हो गई यम की। आगे कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो यम बहन है, यम बहन हो गई मेरे भाई, यम बहन हो गई किसकी, टी की, यम बहन हो गई टी की, यम बहन हो गई किसकी, टी की। यम आर की पुत्री है भाई, यम आर की पुत्री है, बिल्कुल सही है, यम आर की पुत्री है, बिल्कुल आपका बी आप। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू यस हो तो P का यस से कैसे। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अभी पीछे बता चुका हूँ, तो फटाफट ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, 49 और 50, ठीक है, 49 और 50 क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है ना, कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाने की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है आपको, इसलिए आप दोनों 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आपको HW के तौर पे दे रहा हूँ, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आपको HW के तौर पे दे रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि और क्वेश्चनों को आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, और क्वेश्चनों को आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आइए आपके सामने लेके चलते हैं, आप जो है एक आध क्वेश्चन और आपको पास ले करके आते हैं मेरे भाई, एक आध क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे भाई, चलिए देखो यहाँ पे पूछा है आपसे, यहाँ पे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। देखो हाँ ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप जो है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई कह रहा है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, ठीक है ना, सबसे पहले हम बनाते हैं गिरधारी लाल को, ये है कौन, गिरधारी लाल। देखिए ध्यान से देखने की, परिवार वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि परिवार वाले सदस्यों वाले सब आएगा, कह रहा है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, ये गिरधारी लाल, उसकी पत्नी राधा, उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र 2 पुत्रियां, ठीक है, 3 पुत्र मैंने बनाया, 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र 1 पुत्री 2 पुत्री, ठीक है, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। चलो इसको मैंने अविवाहित कह दिया, इसके जो है शादी करा दिया, और इसको क्या करा है, एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, दूसरी पुत्री का इसका एक पुत्र है, ठीक है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, 2 पुत्रों में से भाई 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, तो इसकी भी कहीं ना कहीं शादी हुई होगी और इसकी भी शादी हुई होगी, ठीक है। इसके एक बच्चे इधर है, इसका एक बच्चा इधर है, अब जेंडर मुझे नहीं पता, 2-2 बच्चे हैं, जेंडर नहीं पता, इनके भी 2 जेंडर हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, प्रत्येक पुत्रों में से प्रत्येक, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं, ठीक है, इसकी भी शादी हुई है, पत्नी है, इसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इसके 3 बच्चे हैं, तीनों को स्टार मैंने बना दिया, मुझे जेंडर नहीं पता है, तीसरे के 3 बच्चे हैं, एक वृद्धा चाची और एक दामाद, दामाद तो ये हो गए, ये दामाद हो गए, ठीक है, ये दामाद हो गए, लेकिन चाची नहीं पता है, ये कौन हो गए, ये हो गए दामाद, ये हो गए दामाद, ठीक है, ये दामाद हो गए। चाची भाई एक सिर्फ चाची लिख लो, चाचा का पता नहीं है, चाची लिख लो, सिर्फ चाचा का पता नहीं है, चाची, वृद्ध चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं, मतलब ये पूरा परिवार एक साथ रहता है, पूरा परिवार कैसे रहता है, एक साथ रहता है, और पूरा परिवार एक साथ रहता है, देखो प्रश्न में बताया पूरा परिवार एक साथ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, अब गिनते हैं कुल कितने सदस्य हैं, गिन लो, मैंने कहा 3 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक चाची 20, एक चाची कितनी 20, कितने लोग हैं? तो टोटल आपका पहले क्वेश्चन क्या आया, गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्त यहाँ पे? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया, पहले क्वेश्चन का आंसर आया कितना आया? 20 आया। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 20 आ गया। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में गिरधारी लाल के परिवार में केवल महिला कितनी है? केवल महिला सदस्य कितनी है? तो गिनते हैं, केवल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 1 2 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, चाची 7, चाची कितनी है? 7 हैं, चाची 7 हैं। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ये भी महिला हैं कि नहीं है, ये भी महिला हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें भी हो सकते हैं, संतान है, पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, तो हो भी सकते हैं। इस बात की जानकारी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन डेटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कि गिरधारी लाल के परिवार में केवल पुरुषों की संख्या, भाई इसका भी आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों हो जाएगा? इधर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये फिक्स हैं, लेकिन जो ये हैं इसमें से ये पुरुष पुरुष है, महिला महिला है, महिला पुरुष है, इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधारी लाल के परिवार में विवाहित जोड़े कितने? हाँ ये निकल जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, चाची का पता नहीं है अभी, 5 है। कितने विवाहित जोड़े हैं? तो यहाँ पे ए आंसर होगा 5 जोड़े। कितने जोड़े हैं? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले हो जाएगा 5 पेयर, 5 पेयर। ठीक है, 5 पेयर करेक्ट है मेरे भाई। कितने हैं? 5 पेयर हैं। मेरे भाई कोई दिक्कत है आपको, किसी कोई समस्या है तो आप कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन आप और देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा और आइए आपका ब्लड रिलेशन जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या पूछा है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, ठीक है, प्रत्येक के कह रहा है, सबके 4 भाई हैं। मैंने कहा 1 2 3 4, इसके 4 भाई हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर इसके 3 भाई हैं। 1 2 3, इसके कितने हैं? 3 हैं, इसके 3 हैं, इसके सबके 3 हैं। मैंने कहा चलो एक और बना देता हूँ। इसके कितने भाई? 1 2 3 4, इसके कितने भाई? 1 2 3, एक स्वयं 4, इसके कितने भाई? 2 इधर 4, इसके 4 भाई, सबके प्रत्येक के 4 भाई हैं। ठीक है ना, 4 भाई हो गए। प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। ठीक है, चलो 3 बहनें हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके 4 भाई 1 2 3 4, 3 बहनें 1 2 3। ठीक है ना, इसके कितने भाई? 1 2 3 4 5 भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी 3 बहनें नहीं हैं, इसकी कितनी बहनें हैं? 1 2 बहनें हैं, सिर्फ 2 बहनें हैं, 3 बहनें होनी चाहिए, एक और बना दो, एक और बन जाएगा। कम से कम पूछा है, प्रत्येक के कह रहा है एक परिवार में प्रत्येक बच्चे कम से कम 4 भाई, कम से कम होने चाहिए, मिनिमम 4 भाई होना चाहिए, 5 हो जाएगा चलेगा। ठीक है ना, और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या, भाई अधिकतम तो बहुत हो जाएंगे, न्यूनतम निकालना है तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 1 9। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा? 9 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैं एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया हूँ, एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे दिया हूँ, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया हूँ आपको, 2 क्वेश्चन वहाँ पे, एक क्वेश्चन ये। तो ये आपके टोटल आपके 3 क्वेश्चन HW हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, एग्जाम ऑफ व्यू से होता है कंटेंट और आपके फ़ायदे के लिए होता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, सेशन को शेयर किया करिए। और अगले चैप्टर पे हम आप बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे बात करेंगे। ब्लड रिलेशन का छोटा सा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या होगा? इंट्रोडक्शन की क्लास में। अगर आप नहीं देखे हो अभी तक इंट्रोडक्शन की क्लास, तो प्लीज़ एक बार आप सभी जाकर के इंट्रोडक्शन वाली क्लास, पहली क्लास को जरूर देखिएगा। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं किस लेवल की रीजनिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगला चैप्टर जो भी होगा उसी चैप्टर के बेसिस पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे मिलूंगा। मैंने आपसे कहा भी है कि इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही मैं सारी चीज़ों आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, या कोई चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जल्दी आपका कोई एग्जाम होगा, तो बेशक आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऑलरेडी वो चैप्टर को पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।